इम्तिहान दे चुका, अब अज़ाब नाजिल कर दे। हुए हैं जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे ज़्यादा इम्तिहान दिए, यहाँ तक कि जनाबे इब्राहीम को अपने बेटे को ज़िबा करने का भी हुक्म आ गया कि अपने बेटे को खुदा की बारगाह में क़ुरबान कर दीजिए। जनाबे इब्राहीम ने क़ुरबान करने के लिए ले भी गए मिना के मैदान में, लेकिन जब छुरी रखी तो उनका हाथ कांपने लगा और उन्होंने फिर क्या किया कि अपने बेटे को तो देख नहीं सकते, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली। ठीक, अब मैं यहीं से इमाम हुसैन की अजमत बयान कर रहा हूं कि तमाम नबियों ने जो इम्तिहान दिए हैं खुदा की बारगाह में माजरत तलब की है। इमाम हुसैन की क्या फजीलत है बतौर खास समाअत फरमाएं। यूं तो हर एक नबी ने दिए इम्तिहान मगर एक वक्त वो भी आया कि सबने कहा कि बस। यूं तो हर एक नबी ने, मेरी तरफ से तोहफा है आज की रात का, दिए इम्तिहान मगर एक वक्त वो भी आया कि सबने कहा कि बस। बोला मेरा हुसैन खुदा और इम्तिहान, लेकिन मेरे हुसैन से रब ने कहा कि बस। बोला मेरा हुसैन खुदा और इम्तिहान, लेकिन मेरे हुसैन से रब ने कहा कि बस। अब यहां से एक मतलब चंद शेर और समाअत फरमाए बतौर खास। देखेंगे ये कलाम मैंने कुछ दिन पहले, हमारे दोस्त हैं नज़्म साहब और यहाँ के भी कुछ लोग मौजूद थे वहाँ पर, मेरे ख्याल से समाअत करें। और ये मिसरा भी लखनऊ का है, अंजुमन शब्बीरिया की शब्बेदारी का है। उस मिसरे पे मैंने जो कलाम कहा है समाअत फरमाए। मिसरा मुझको याद नहीं है, मैं कलाम पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। मातम जो सरे फैशे अज़ा होने लगा है, मातम जो सरे फैशे अज़ा होने लगा है, मातम जो सरे फैशे अज़ा होने लगा है, यूं अजरे रिसालत भी अदा होने लगा है, यूं अजरे रिसालत भी अदा होने लगा है। अब ये मुहावरा यहां पर इस्तेमाल किया बतौर खास समाअत पर, मैं रियायत देखें शेर में। इस तरह चली है गमे शबीर की आंधी, इस तरह चली है गमे शबीर की आंधी, हर जुल्म का तूफान हवा होने लगा है, हर जुल्म का तूफान हवा होने लगा है। आप सबकी जानिब से, आपके दिल की बात अगर नज्म की हो शेर में तो बोलिएगा जरूर। आप सबकी जानिब से है ये शेर, हर अज़ादार सोच रहा है ये, लेकिन मैं नज्म के तौर पर आपको पेश कर रहा हूं। समाअत फरमाएं। ये फख्र है मुझको के मेरी आंख का आंसू, ये फख्र है मुझको के
का आंसू शब्बीर के जख्मों की दवा होने लगा है। शब्बीर के जख्मों की दवा होने लगा है। ज़ैनब ने लगाया था जो दरबार सितम में, अब पेड़ वो मातमों का बड़ा होने लगा है। ज़ैनब ने लगाया था जो दरबार सितम में, अब पेड़ वो मातमों का बड़ा होने लगा है। अब पेड़ वो मातम का। कुछ लोग ये सोच रहे थे बहुत देर से कि बहुत अच्छा शेर आएगा तब हाथ उठाकर दाद देंगे। एक शेर मैं पेश करे दे रहा हूं बतौर खास समाअत फरमाएं। पूरी दुनिया इस वक्त परेशान थी, लोग इधर से उधर तक नहीं जा पा रहे थे। पूरी दुनिया सोच रही थी कि अरबाइन आ रहा है, चहलुम आ रहा है इमाम का, लोग करबला ज़ियारत पे कैसे जाएंगे। कोई उम्मीद थी जाने की किसी के? बताइए, इतनी भयंकर वबा फैली हुई है, फिर भी करबला में 1 करोड़ 60 लोग पहुंच गए। 1 करोड़ 60 लाख लोग। फिर भी करबला में 1 करोड़ 60 लाख लोग, बहुत से लोग तो खुश हो रहे थे कि अब की करबला में अरबाइन नहीं होगी। लेकिन मैं शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास समाअत फरमाएं। यही शेर है, बस सुनिए। ये फख्र है मुझको के मेरी आंख का आंसू शब्बीर के जख्मों की दवा होने लगा है। फिर करबो बला पहुंचे हैं ज़व्वार करोड़ों, फिर करबो बला पहुंचे हैं ज़व्वार करोड़ों, फिर जख्म सऊदी का हरा होने लगा है। फिर जख्म सऊदी का हरा होने लगा है। फिर जख्म सऊदी का, फिर कैबो बला पहुंचे हैं ज़व्वार करोड़ों, फिर जख्म सऊदी का हरा होने लगा है। फिर जख्म सऊदी का हरा हो, फिर कैबो बला पहुंचे हैं ज़व्वार करोड़ों, फिर जख्म सऊदी का हरा होने लगा है। शब रोज मेरी कब्र में है कैसा उजाला, शब रोज मेरी कब्र में है कैसा उजाला, शायद असरे खाके शिफा होने लगा है। शायद असरे खाके शिफा होने लगा है। शायद असरे खाके शिफा होने लगा है। नहीं। अब मैं बिना किसी तमीद के ज़ाकिर हुसैन शफीक अहमद सफ़क साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। बारगाह हुसैन में नजराने अकीदत पेश करें। नारे हैदरी, नारे सलवात।
रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना मौला सकलैन बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन लैलना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। ये कायनात और इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मक़रूज़ है। अब अगर आपके लोहे ज़मीर पर भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के एहसानात में से किसी मामूली से एहसान का कोई मामूली सा नक्श भी मुर्तसिम है तो उतनी बुलंद सलावात पढ़ें जितने आपके जहनों में आले मोहम्मद बुलंद हो सकते हैं। वाजिबुल एहतराम सामईन किराम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मैंने जिस आय मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया है, दरअसल उसको सरनामा सुखन इसलिए करार दिया कि अभी आपने चंद दिन पहले अखबारात में पढ़ा होगा और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी आया कि हमारे पड़ोसी मुल्क में यजीद की हिमायत में जुलूस निकला और उसमें यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। खुदा यजीद पर भी लानत करे और उनके आबा व अजदाद पर भी और उन लोगों पर भी जिन्होंने जुलूस निकाला, क्योंकि उन्हीं ने जुलूस निकाल कर ये बता दिया कि उनका शजरा कहाँ मिलता है। दो शजरे हैं कुरान में, एक शजरा तैयबा, एक शजरा खबीसा। तो गया उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनका ताल्लुक शजरा खबीसा से है, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम के जुमले हैं कि आले मोहम्मद से वो बुग़्ज़ रख ही नहीं सकता जो हलाल ज़ादा है और वो मोहब्बत कर ही नहीं सकता जो गैर हलाली है। तो ये ऐलान कर दिया जुलूस निकाल कर कि तुम कौन हो। लेकिन ये बात तय है कि जो उस जुलूस की क़यादत कर रहा था वो इंतहाई आला दर्जे का जाहिल है, बल्कि शायद जाहिल कहना जहालत की तौहीन है। वो असरे हाजिर का अबू जहल है। तवज्जो चाह रहा हूँ, वो असरे हाजिर का अबू जहल है, इसलिए कि उसे ना सीरत मुस्तफ़ा मालूम है ना उसे तालीमात कुरानी का इल्म है। मैं अभी ये गुफ्तगू आगे चल के जब एक मंजिल पे पहुँचेगी साबित करूँगा कि किस तरह से उसे न सीरत का इल्म है और न कुरान का इल्म है। तवज्जो चाहता हूँ, मैंने जिस आय मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया है वो कुरान मजीद के दूसरे सूरह बकरा की 247वीं आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा, जो सारी कायनात के इंसानों की मुश्किलें आसान करता है और सारी कायनात के सवालियों के सवाल को पूरा करता है, सारी कायनात के हाजतमंदों की हाजतें पूरी करता है, वो परवरदिगार अपने बंदों से कुछ मांग रहा है। वो परवरदिगार अपने बंदों से सवाल कर रहा है, कोई है जो मुझे कर्ज़ हसना दे, और जो मुझे कर्ज़ हसना देगा ये मेरा वादा है
कि मैं उसे बे इंतहा इजाफों के साथ वापस करूंगा। तवज्जो चाहता हूं, बे इंतहा इजाफों के साथ वापस करूंगा। अब सवाल यह है कि कर्ज हसना है क्या, हम उसे दें क्या? नमाजें कर्ज हसना है, रोजे कर्ज हसना है, हज कर्ज हसना है, जिहाद कर्ज हसना है। आखिर कर्ज हसना है क्या और हम दें क्या? मुसलमानों के 73 मसालिक और हर मसलिक के मुफस्सिर ने एक ही बात लिखी कि अल्लाह को कर्ज हसना दो, अल्लाह को कर्ज हसना दो। मगर ये किसी ने बताने की जहमत नहीं की कि कर्ज हसना है क्या और दें क्या। मैं तवज्जो चाहता हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी पाक ने एक इल्म का दर हमें दिया है। मैं तवज्जो चाहता हूं, हमें एक इल्म का दर दिया है कि जब कोई इल्मी मुश्किल आए तो मुश्किल कुशा के दरवाजे पर पहुंच जाना, बाब इल्म पे पहुंच जाना। और हम बाब इल्म पर पहुंचे तो मसनद इल्म आरास्ता थी, और मसनद इल्म पर हमारे छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज हैं। तलबा कसीर तादाद में मौजूद हैं, तकरीबन 6000 तलबा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जिसका नाम है जामिया जाफरिया। अब ये वक्त नहीं है और ना मेरा मौजू है। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाने वाले आपके इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तवज्जो, आपका रिश्ता इल्म से कितना गहरा है। मसनद इल्म पर इमाम है और इल्म तफसीर बयान कर रहे हैं, दरस तफसीर चल रहा है, तलबा कसीर तादाद में हैं। एक तालिब इल्म खड़ा हुआ और सवाल करता है कि फर्जंद रसूल मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ुहु लहू अज़ाफ़न कसीरा। इस आया मुबारका में कर्ज़ हसना से क्या मुराद है? रावी कहता है कि इमाम मसनद इल्म पर बैठे थे, जैसे ही सवाल करने वाले ने सवाल किया, इमाम ने मसनद छोड़ दी, खड़े हो गए और फरमाया कै समा बिन महरान, तुमने एक ऐसा सवाल किया है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जहन में इश्कालात थे। आज तुम्हारे सवाल से उनके इश्कालात भी दूर हो जाएंगे, और तुमने सवाल बहुत अहम किया है। खुदा तुम्हारे माँ और बाप पर रहमत नाजिल फरमाए। ये कह के फरमाया या समा बिन महरान मन अनफका दिरहमन फी अज़ाए अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम फ़कान्नमा क़रज़ल्लाह। जिसने अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में 1 दिरहम भी खर्च किया तो गोया उसने अल्लाह को कर्ज़ हसना दिया। जिसने अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में 1 दिरहम भी खर्च किया, 1 रुपया भी खर्च किया तो गोया उसने अल्लाह को कर्ज़ हसना दिया। और वादा क्या है कि जो कर्ज़ हसना देगा इजाफों के साथ वापस करूंगा। अब जिसे यकीन न हो, खुदा की कसम अपने घर में फर्श अज़ा बिछा के देख ले, मजलिस हुसैन बर्पा करे और फिर देखे अगले साल तक कितने इजाफों के साथ वापस होता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मेरी जानें कुर्बान हो जाए। क़िबला देखिएगा क्या फसी जुमला इमाम ने इरशाद फरमाया है, क्या बलीग जुमला इरशाद फरमाया है। और लगता है एक जुमले में कायनात के मतालिब और मफाहीम को सिमट दिया है। एक जुमले में इमाम ने यह नहीं फरमाया कि मजलिसे करो तो कर्ज़ हसना, फर्श अज़ा बिछाओ तो कर्ज़ हसना, शब्बेदारियां करो तो कर्ज़ हसना,
जुलूस आए मातम बरामद करो तो कर दे हसना, शबीए ताबूत बरामद करो तो कर दे हसना, जुलजना बरामद करो तो कर दे हसना, तबर्रुक तकसीम करो तो कर दे हसना, मुसालिमे मुनाकिद करो तो कर दे हसना। तखसीस नहीं की, फरमाया फी अदाए अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम फकान्नमा करज़ल्ला, अज़ाए इमाम हुसैन में जिस अंदाज में खर्च करोगे कर्ज़ हसना है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिस अंदाज में खर्च करोगे कर्ज़ हसना है। अब अजीज़ाने मोहतरम, ये जुलूस निकल रहे हैं, इनका रीज़न क्या है आप सुनिए। इन्हें प्रॉब्लम क्या है, इनकी परेशानी क्या है? इनकी परेशानी है ये फ़र्श अज़ा, इनकी दिक्कत है ये फ़र्श अज़ा। तवज्जो चाहता हूँ, ये मजलिस है, ये जुलूस है अज़ा, ये इनकी परेशानी का सबब है। तवज्जो चाहता हूँ, वजह क्या है, इनसे क्या परेशानी है? भाई हम मजलिस कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, हम मजलिस कर रहे हैं, अपने अज़ाख़ाने में कर रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ, इससे क्या परेशानी है, इससे क्या दिक्कत है, इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या उलझन है? तो वजह क्या है? वजह यह है कि मजलिस शजरा खोलती हैं। मैं तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, मैंने बगैर ज़ोर खिताबत सर्फ किए बड़ा कीमती जुमला कहा है कि मजलिस शजरा खोलती है, इसलिए मजलिसों से प्रॉब्लम है, इसलिए मजलिसों से दिक्कत है। तवज्जो चाहता हूँ, शजरा कैसे खोलती हैं? पूरी तवज्जो आखिरी आदमी तक, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। आप मजलिस मुनक़िद कर रहे हैं, रात का वक्त है और आवाज़ दूर तक जा रही है इस सन्नाटे में। अब कोई अजनबी आदमी है जो मुसलमान नहीं है, जो कलमा गो नहीं है, वो ये आवाज़ें सुन रहा है कि रात में कुछ हो रहा है। तवज्जो चाहता हूँ, कोई शायर है, मसलन शबरोज़ साहब ने भी बहुत उम्दा कलाम पढ़ा और आपने दाद दी, नारे लगाए और ये आवाज़ें दूर तक जा रही हैं। अब मैं खिताबत कर रहा हूँ, आप नारे लगा रहे हैं, दाद दे रहे हैं, ये आवाज़ें दूर तक जा रही हैं। सुबह वो आया कि भाई ये रात हो क्या रहा था आपके यहाँ? तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी आवाज़ें आ रही थी और आप लोग कर क्या रहे थे? तो वो गैर मुस्लिम है, उसे आपने बताया कि मजलिस हो रही थी। वो जुमला याद रखिएगा कि ये फ़र्श अज़ा या मजलिसें शजरा खोलती हैं, ये परेशानी है। तवज्जो रहे। तो उसने पूछा कि क्या हो रहा था? आपने क्या कहा? मजलिस थी, शब्बेदारी थी। उसने कहा मजलिस क्या है? भाई मजलिस तो हमारी और आपकी इस्तिलाह है ना, गैर मुस्लिमों को क्या मालूम मजलिस क्या है? तवज्जो चाहता हूँ। उन्होंने पूछा मजलिस क्या है? अब आपने उसे आसान किया कि मजलिस इसलिए होती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन का भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया गया था। उनके सोग में, उनके शहादत दिवस को याद करके हम मजलिस करते हैं। तवज्जो चाहता हूँ। अब उसने पूछा कि ये इमाम हुसैन कौन थे भाई, जिन्हें शहीद किया गया 3 दिन का भूखा प्यासा? तो आपने बताया वो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। तवज्जो चाहता हूँ, हज़रत अली के बेटे थे। इमाम हुसैन कौन है? आपने बताया कि हज़रत अली के बेटे थे। उसने कहा हज़रत अली कौन थे? तवज्जो, वो नहीं जानता, गैर मुस्लिम है, कि हज़रत अली कौन थे। आपने बताया कि हज़रत अली हज़रत अबू तालिब के बेटे थे। उसने कहा अबू तालिब कौन थे? कहा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? हाशिम के बेटे थे। हाशिम कौन थे? अब्द मनाफ के बेटे थे। भाई तवज्जो चाह रहा हूँ, देखें मजलिसें शजरा खोलती हैं, ये फर्श अज़ा शजरा खोलता। तवज्जो चाहता हूँ। अब उसने पलट के पूछा कि अच्छा ये तो बताइए कि इन्हें मारा किसने था, इन्हें कत्ल किसने किया था? बहुत तवज्जो आखिरी आदमी तक। का इन्हें कत्ल किसने किया था? का यजीद ने। यजीद कौन था? मुआविया का बेटा था। मुआविया कौन था? अबू सुफियान का बेटा था। अबू सुफियान कौन था? हर्ब का बेटा था। हर्ब कौन था? उमैया का बेटा था। उमैया कौन था? अब्द शम्स का बेटा था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
आइए मौलाना तशरीफ ले आइए, एक मिनट बहुत सलावत पढ़ दें। तवज्जो है। तो ये है दिक्कत, मजलिसे शजरा खोलती हैं, ये बताती है कि हकीकत वाक़या क्या है। अब ये जो जुलूस निकाला गया, तवज्जो चाहता हूँ एक नौजवान की अपने खुसूसी तौर पर, और ये सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत दूर तक बात जा रही है, अपने तमाम सुनने वालों की जहाँ जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, तवज्जो चाहता हूँ कि ये जुलूस जिसने निकाला, जिस मौलवी ने क़यादत की, उस मौलवी का जब इंटरव्यू लिया गया, मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि ये बताइए आपने जुलूस क्यों निकाला, ये यजीद की हिमायत में जुलूस क्यों निकाला आपने? यजीद को तो अहले सुन्नत उलमा भी लानत भेजते हैं और लानती समझते हैं, यजीद को उलमा अहले सुन्नत भी लानती समझते हैं। मौलाना शफ़ी औकाड़वी, पाकिस्तान में एक जगह है औकाड़ा, और बहुत जय्यद आलिम अहले सुन्नत वल जमात के, मौलाना शफ़ी औकाड़वी ने किताब लिखी यजीद लानती, यानी किताब का नाम ही यजीद लानती है, तवज्जो है। और उस किताब के अंदर तमाम उलमा अहले सुन्नत के, चारों इनके जो आइम्मा हैं उनके, और उसके अलावा जो अहम तरीन उलमा हैं, सबके फतावे तहरीर किए कि सब ने उसे लानती करार दिया है, तवज्जो है। तो मीडिया वालों ने पूछा कि जब सब लानती समझते हैं तो आप जुलूस लेके क्यों आए? भाई इसका मतलब यह है कि शिया तो लानती एलानिया समझते हैं, शियों की हर मजलिस में लानत भेजी जाती है, मतलब ये खाली बेशक और सुभान अल्लाह कह के बताएंगे, भेजेंगे नहीं आप लानत। जज़ाए खैर दे। हाँ सब मिल के बोले, मिल के बोले। अभी नारा मुकम्मल नहीं हुआ, मैं मुकम्मल कर देता हूँ, पूरी ताकत लगा के इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि दुश्मनों पे लानत हो गई, यजीद पे लानत हो गई, लेकिन असली नारा जो हमारी शनाख्त है वो तो बाकी है, हुसैनियत, पूरी ताकत लगा के हुसैनियत, 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 नारे हैदरी, बुलंद तरीन सलावत इरशाद फरमाएं। अब बात मुकम्मल हुई, तवज्जो चाहता हूं। अब आइए कि इस अबू जहल ने मीडिया में क्या कहा, वो सब आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इसने कहा, इस जुमले को तवज्जो से सुनिएगा, और यही जुमला आज की मेरी तकरीर का माहसल है, इसी के अतराफ में पूरी तकरीर रहेगी। उसने कहा कि हमने इसलिए जुलूस निकाला है कि शायद यजीद को अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया हो। तवज्जो चाहता हूँ, क़िबला देखे, कि शायद यजीद को अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया हो, लिहाजा हमें क्या हक है कि हम उस पर लानत करें। तवज्जो चाहता हूँ, इसकी तकरीर का माहसल क्या था कि शायद अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया हो, और मैंने कहा कि अबू जहल असर हाजिर का ये, तो मैंने लफ्ज़ी नहीं की है, मैंने खिताबत नहीं की है, मैं भी साबित करूँगा कुरान से भी और हदीस से भी कि इसे ना तो सीरत पैगम्बर का इल्म है, ना इसे कुरान का इल्म है। अगर इसने कुरान को पढ़ा होता तो ये जुमला ना कहता, अगर इसने सीरत पैगम्बर को पढ़ा होता तो ये जुमला ना कहता। क्या कि शायद अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया हो। तवज्जो चाहता हूँ, क्या जुमला है, दोहराइए आप, शायद इसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया हो। तवज्जो चाहता हूँ। अब आइए कि इसने ना तो कुरान पढ़ा है ना नबी की सीरत। मेरे नबी की सीरत क्या देखिए, इंशाअल्लाह आपके जज्बा ईमानी को आसमानों तक लेके जाऊंगा, सिर्फ दुआएं चाहिए। तवज्जो रहे, जुमला इसका याद रखिएगा, बार बार ये जुमला आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि आयत भी इसी के अतराफ में रहेगी और सीरत पैगम्बर भी, कि शायद अल्लाह ने यजीद को माफ़ कर दिया हो। पूरी तवज्जो आखिरी आदमी तक। अब आइए मेरे साथ, तमाम अहले सुन्नत की किताबों में ये वाक़या मौजूद है। अगर किसी एक किताब में होता तो मैं रेफरेंस देता, लेकिन हर किताब में आप सीरत की देख लीजिए। पैगम्बर इस्लाम की जिसने भी सीरत लिखी है उसने इस वाक़े को लिखा है। अल्लामा मसूदी से लेकर शिबली नौमानी तक सब ने इस वाक़े का जिक्र किया। अब जो पढ़ने जा रहा हूँ
पूरी तवज्जो। और मैंने दावा किया है कि न ये सीरत नबवी से वाकिफ़ है और न कुरान की तालीमात से वाकिफ़ है। पूरी तवज्जो रहे। नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, असहाबे किराम मौजूद हैं। बाबे मस्जिद में एक शख्स दाखिल हुआ, वो इंतहाई अमीर तरीन शख्स है, जिसे तारीख़ ने लिखा कि वो मक्के का अमीर कबीर था। वो आया। अब आने के बाद वो देख रहा है चारों तरफ कि मैं बैठूं कहाँ पर बैठूं। देखा कि नबी करीम के पहलू में जगह है, तो वो घूम के वहीं पर आ गया। ये तो अक्सर आपने देखा होगा कि मजलिसों में भी मंजर देखने को मिल जाते हैं कि हमारे बाज़ अफराद व हज़रात इस तरह के होते हैं कि वो वहाँ से खड़े होकर पहले मंजर देखते हैं कि मैं कहाँ पर मजलिस में जाके बैठूं जहाँ से कैमरे की फ्रेम में भी आ जाऊं और मुझे लोग भी देख लें। तवज्जो है ना। तो ये होता है, नेचर है इंसान का, फितरत है इंसान की। अब वो वहाँ से खड़ा होकर देख रहा है कि मैं कहाँ बैठूं जाकर कि जिससे सबकी निगाहों में भी आ जाऊं और रसूल इस्लाम से बात भी कर लूँ। नबी करीम के पास थोड़ी सी जगह बाकी थी, वो उधर घूम के आया और वहाँ आके बैठने लगा। जैसे ही बैठना चाहता था, उसने देखा बराबर में एक गरीब आदमी बैठा है। बहुत तवज्जो, एक गरीब आदमी। जैसे ही गरीब आदमी को देखा तो उसे ख्याल आया कि मेरा लिबास बहुत कीमती है और इसका बहुत मामूली लिबास है, कि मेरा कीमती लिबास इसके लिबास से मस होकर गंदा ना हो जाए या ख़राब ना हो जाए। तवज्जो चाहता हूँ। उसने अपने लिबास को सिमेटा और थोड़े फासले से बैठ गया। इस बात को नबी करीम ने महसूस किया। अब वो चाहता है कि नबी करीम से गुफ्तगू करे। जहन में ये रखिएगा जुमला कि शायद यजीद को अल्लाह ने माफ़ कर दिया हो। तवज्जो चाहता हूँ, ये अपने जहन में रखिएगा, इसे एक लम्हे के लिए भूलना नहीं है। और अब आ जाइए फिर वहीं नबी करीम के पास आके बैठ गया और गुफ्तगू करना चाहता है। नबी करीम ने चेहरे को मुनहरिफ कर लिया, चेहरे को मोड़ लिया। जैसे ही चेहरे को मोड़ा, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मिलने आया हूँ। नबी करीम ने फिर चेहरे को और मोड़ लिया। फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ के सामने आया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मिलने आया हूँ। नबी करीम ने चेहरे को और मोड़ लिया। फिर ये और सामने आया, कहने लगा सरकार, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे आपसे गुफ्तगू करना है और आप मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं, मेरी तरफ मुल्तफित नहीं हो रहे हैं। तो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मिस्दाक नबी को जलाल आ गया। तवज्जो चाहता हूँ, जलाल के आलम में मेरे नबी ने कहा खबरदार। क्या कहा कि गुस्ताखी हो गई, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अल्लाह जाने किस किस का ध्यान पहुंचा वहां तक। तो खबरदार, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? तूने जिसका दिल दुखाया है उससे माफी मांग। जब तक वो माफ नहीं करेगा तब तक मैं माफ नहीं करूंगा, और मैं माफ नहीं करूंगा खुदा माफ नहीं करेगा। तो शायद अल्लाह ने यजीद को माफ कर दिया हो। अरे अल्लाह कैसे माफ कर देगा? दिल तो जनाब सैयदा का दुखाया है। तवज्जो है ना जाने मोहतरम भाई, दिल तो जनाबे सैयदा का दुखाया है। चक्कियां पीस कर तो सैयदा ने पाला था। जब तक ये माफ नहीं करेंगी, रसूल माफ नहीं करेंगे, रसूल माफ नहीं करेंगे, खुदा माफ नहीं करेगा। और यहाँ माफी का कोई सवाल ही नहीं है। तवज्जो है ना, बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। तो मैंने अर्ज किया था कि इन्होंने ना सीरत नबवी का मुतालिया किया है और ना कुरान का मुतालिया किया है। अब आइए कुरान की तरफ। कुरान ने क्या कहा इस सिलसिले में? जुमला फिर दोहराऊंगा कि शायद अल्लाह ने माफ़ कर दिया हो। अब आइए कुरान क्या कह रहा है इस सिलसिले में। सूरह बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरा और दूसरे सूरे की आयत का निशान है 206। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। आया शब हिजरत है,
कि जब नबी करीम हिजरत करके मक्के से मदीने तशरीफ़ ले जा रहे हैं और अपनी जगह अपने भाई अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पर सुलाया और तलवारों के साए में अमीरुल मोमिनीन बड़े सुकून से सो रहे हैं। तो अल्लाह को इस अदा पे प्यार आ गया कि एक भाई ने अपनी जान अपने दूसरे भाई पर कुर्बान कर दी और इस नीयत से बिस्तर पर अली लेटे हुए हैं। तो कफ़मिनन नास मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना नफ्स बेच देते हैं और अल्लाह की मर्ज़ियाँ ख़रीद लेते हैं। भाई तवज्जो चाहता हूँ, शायद अल्लाह ने माफ़ कर दिया हो, ख्याल रखिएगा। और कुरान की आयत है, रिवायत नहीं। क्या कहा अल्लाह ने कि नफ्स बेच देते हैं और मर्ज़ियाँ ख़रीद लेते हैं। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह ऐसे लोगों पर बहुत मेहरबान है। तवज्जो चाहता हूँ। अब अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ क्या है, मराज़ात, ये क़िबला मौजूद है, उलमा यहाँ मौजूद हैं। मराज़ात जमा का सीगा है। अल्लाह की सारी मर्ज़ियाँ अल्लाह ने किसे दे दी? जिससे नफ्स ले लिया। भाई तवज्जो चाह रहा हूँ। अल्लाह की मर्ज़ियाँ हैं अली के पास, मरज़ाते इलाही का ख़ज़ाना है अली के पास, तो अब अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है ना। अली हैं मरज़ाते इलाही के ख़ज़ाने के मालिक। जो मरज़ाते इलाही का ख़ज़ाना अली के कब्ज़े में है, तो अब जिसे चाहे रज़ी अल्लाह कहो। भाई तवज्जो चाह रहा हूँ। जिसे चाहे रज़ी अल्लाह कहो, जिसे चाहे रज़ी अल्लाह कहो, जिसे चाहे रज़ी अल्लाह कहो। अगर अल्लाह राज़ी हो जाता इस तरह से तो फिर बात ही क्या थी? अल्लाह ने तो शर्त रख दी कि मैं राज़ी तब हूँगा जब अली को राज़ी कर लोगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अगर थक गए तो तकरीर यही रोक रहा हूँ, और अगर जाग रहे हैं तो फिर 5-10 मिनट और कुछ अहम बातें आप तक पहुँचा दूँ। बहुत तवज्जो, शायद अल्लाह ने माफ़ कर दिया हो, इस जुमले का पीछा नहीं छोड़ना है, इसे याद रखना है। और आइए फिर एक मंजर दिखाता हूँ आपको कि अल्लाह की मर्जियाँ हैं कहाँ पर, अल्लाह की रज़ाएँ हैं कहाँ पर। बहुत तवज्जो आखिरी आदमी तक। फितरुस का वाक़या आपका सुना हुआ है, मुझे वाक़या नहीं सुनाना, सिर्फ 2 जुमले कहकर एक ख़ास जुमले तक आपको लाना है। तवज्जो चाहता हूँ। फितरुस जब यहाँ आया दर हुसैन पर, सैयदुल मलाइका जिब्राइल लेकर आए, तो ये किस लिए आया था? तवज्जो रहे। और ये किस अज़ाब में मुब्तला था? अहले इल्म का मजमा है, ये 6000 साल से अज़ाब इलाही में मुब्तला था। 5-6 दिन की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, 6000 साल। तवज्जो है। और इससे नाराज़ कौन था? अल्लाह। भाई राज़ी कैसे होता है अल्लाह? तवज्जो चाहता हूँ, देखिए इससे नाराज़ कौन था? भाई पहुँच रही है बात मेरी आप तक। फितरुस से नाराज़ कौन हुआ था? अल्लाह नाराज़ हुआ था ना। और 1-2 दिन से नहीं, 6000 साल से नाराज़ था, जिसकी वजह से अज़ाब और इताब में मुब्तला था। अज़ाब ये था कि बालों पर छीन लिए गए थे, इताब ये था कि जन्नत से निकाल दिया गया था, नशेब में पड़ा हुआ था। तवज्जो। अब मुझे इंसाफ के साथ बताइए कि जिब्राइल अमीन इन 6000 सालों में पहली बार इस दरवाजे पर आ रहे थे? भाई तवज्जो चाह रहा हूँ। भाई ये पहली बार इस दरवाजे पे आ रहे हैं? ये तो दिन रात इस दरवाजे पे आते हैं। कितनी बार न जाने दिन में आते हैं, कितनी बार न जाने रात में आते हैं। कभी आयतों के तोहफे लेके आते हैं, कभी दुरूद व सलाम लेके आते हैं। तवज्जो है ना। तो यहाँ दिन रात का आना है जिब्राइल का। इससे पहले फितरुस को क्यों नहीं लाए? भाई तवज्जो है ना। भाई हर दम आते हैं, ले आते। अगर फितरुस से दोस्ती निभा रहे थे कि वो भी मलक है ये भी मलक है, तो चलो ठीक है, इससे पहले क्यों नहीं है?
दोस्ती निभाई उन्हीं ने। अच्छा, कोई यहाँ नवासा भी पहला नहीं है? इमाम हुसैन पहले नवासे नहीं है, इनसे पहले इमाम हसन भी आ चुके हैं। तवज्जो। और उस वक्त भी फरिश्ते ऐसे ही आए थे, लेकिन नहीं, अल्लाह को कोई पैगाम पहुंचाना था कि एक दर है जो मेरी रज़ा का मरकज़ है। भाई तवज्जो तवज्जो चाहता हूँ। और इस दर पे लाए जिब्राइल जो लेकर आए सैयदुल मलाइका, फिर उसको अपनी मर्जी से नहीं लाए। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो उसे ले आए अपनी मर्जी से जिससे अल्लाह नाराज हो। भाई तवज्जो है ना, जिससे अल्लाह नाराज हो। अरे ये वो फरिश्ता है, याद है आपको शबे मेराज क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, अगर एक कदम भी आगे बढ़ गया बालों पर जल जाएंगे। ये अपनी हैसियत को पहचानने वाला फरिश्ता है। इसे वहां से हुक्म मिला था कि आज ले जाना उठाकर और हुसैन के दरवाजे पे पहुंचा देना। इमाम हुसैन के शिफा खाने का पहला मरीज है फितरुस। भाई तवज्जो चाहता हूँ। और इमाम हुसैन के ज़रिए शिफा मिली। पूरा वाक़या आपके सामने, वाक़या मुझे नहीं पढ़ना, किस तरह से और कैसे, वो सारी तफसीलात आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जिब्राइल को कहा कि इमाम हुसैन के गहवारे से मस कर दो। या रसूल अल्लाह, गहवारे से क्यों मस करा रहे हैं जबकि हुसैन इब्न अली मौजूद हैं? इमाम हुसैन से मस करा देते फिर उसको शिफा मिल जाती। तवज्जो चाहते नहीं, गहवारे से मस कराया। क्यों? क्योंकि मालूम था नबी आलिमुल गैब हैं कि आने वाले ज़माने में बनी उमैया के नमखार कहेंगे कि अरे वो तो हुसैन ने शिफा दी थी, आज कहाँ हुसैन है। तवज्जो तवज्जो, आज हुसैन कहाँ हैं जो शिफाएं मांग रहे हो? कभी अलम के पास आके, कभी ताज़िये के पास आके, कभी अज़ा खाने के पास आके। तो मेरे नबी ने कहा उस वक्त के लिए पैगाम दे रहा हूं कि याद रखना, शिफा फकत मेरे हुसैन में नहीं है, बल्कि जो शय इनकी तरफ मंसूब हो जाए। अली अली, सब मिल के बोलें अली अली जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अभी मैं जो नतीजा दूंगा इंशाल्लाह, अभी इससे ज्यादा नारे लगाओगे। बड़ा कीमती जुमला मैं कहने जा रहा हूं, पूरी तवज्जो फरमाइएगा। क्या कहा कि जो शय हुसैन से मंसूब हो जाए उसमें शिफा है। अगर खाक मंसूब हो जाए तो खाक शिफा बन जाए। तवज्जो है, अगर खाक मंसूब हो जाए तो खाक शिफा बन जाए। अब आइए ज़ाने मोहतरम, मैंने कहा जो जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं, आपकी मोतबर समातों के हवाले ये कीमती फ़िक्रा कर रहा हूँ। मेरी तकरीर का महसल ये फ़िक्रा कि आपने कुरान मजीद में जनाब नूह का तस्करा पढ़ा होगा। मुख्तलिफ़ सूरों में जगह जगह अल्लाह ने जनाब नूह का तस्करा किया और बताया कि नूह पैगम्बर कौन है। ये वो हैं जिन्हें अल्लाह ने 2500 साल की उम्र दी, 2500 साल, और 900 साल तक इन्होंने तबलीग दीन की। और 900 साल जिस नबी ने तबलीग दीन की, उस नबी के जाने के बाद परवरदिगार ने 35,000 साल तक उसकी शरीयत को नाफिज रखा। यानी नबी आते रहे, शरीयत नूह की चलती रही। तवज्जो चाहता हूँ, नबी आते रहे, शरीयत नूह की चलती रही। परवरदिगार कहता है कि ये वो नबी है मेरा, नूह नबी, कि जब ये जाता था बाहर कौम की तबलीग के लिए तो कौम इसे पत्थर मारती थी। साहिबान क़ससुल अंबिया ने लिखा है कि ये पत्थर 1-2 दिन नहीं, 900 साल तक मारे। कितने? 900 साल। नबी कोई आम इंसान नहीं होता।
अगर नबी ने बद्दुआ की, यानी जनाब नूह ने अजाब आया, तो पैमाना सब लबरेज हो गया था। 900 साल तक पत्थर खाने के बाद बद्दुआ की थी, तवज्जो है। और 900 साल तक जब इन्होंने पत्थर खाए, अब उलमा ने लिखा है, बहुत कीमती जुमला, मेरी तकरीर का माहसल है ये, जो मैं आपकी समातों के सुपुर्द करने जा रहा हूँ, और बस तकरीर भी ख़त्म हो रही है जुमले पहुँच के। तवज्जो चाहता हूँ कि 900 साल तक नूह नबी जब तबलीग के लिए जाते थे तो उम्मत पत्थर मारती थी, और जब उम्मत से पत्थर खा के घर आते थे तो बीबियाँ भी ऐसी जलील मिली थी कि वो पानी तक के लिए नहीं पूछती थी। यानी बिस्तर पर आकर जब नबी लेट जाते, इतनी ताकत नहीं होती थी, उलमा ने लिखा है, इतनी ताकत नहीं होती थी कि उठ करके पानी भी पी लें। और बीवियाँ ऐसी थी कि पानी पिलाती नहीं थी। तो आप ये ना समझिए कि आपके नबी ही को ऐसी बीवियाँ मिली थी। तवज्जो है ना, अल्लाह नबियों का इम्तहान लेता रहा है। नूह को भी मिली, लूत को भी मिली ऐसी बीवियाँ। तवज्जो, बहुत सारे अंबिया ऐसे, पूरी तारीख है, पूरी तवज्जो। अब रावी कहता है कि जब ये आते थे तो जख्मों से चूर, और अल्लाह आसमान से एक फरिश्ता भेजता था। वो फरिश्ता अपने काफूरी पर जनाब नूह के जख्मों पर फेरता, जख्म मुंदमिल हो जाते। तवज्जो है, आखिरी आदमी तक तवज्जो चाह रहा हूँ, पूरी तकरीर का माहसल है वो फिक्रा जो कहने जा रहा हूँ कि फरिश्ता आता, जख्मों पर काफूरी पर फेरता, जख्म भर जाते, जख्म मुंदमिल हो जाते। अगले दिन फिर उसी ताकत और उसी तवानाई के साथ तबलीग के लिए निकल जाते। ये अमल 1-2 दिन नहीं, 900 साल तक होता रहा। एक फरिश्ता आता रहा और इनके ज़ख्मों पर काफूरी पर फेर कर इन्हें शिफा देता रहा। उलमा ने लिखा है कि वो फरिश्ता फितरुस था। अल्लाह जाने कौन कौन पहुंचा वहां तक, अब जुमला सुनिए, पूरी तकरीर का हासिल ये जुमला, वो फरिश्ता फितरुस था। यानी मेरे हुसैन की निगाहे खुदा में अजमत ये है कि जो फरिश्ते नबियों में शिफा बांटें, जब वो मोहताज शिफा हो तो दरे हुसैन पर आए। ये है मेरे आका की अज़मत। और अब मैं क्या अर्ज़ करूं कि वक्त मेरे पाँव में जंजीर बन गया। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे हाज़िर होऊंगा तो अर्ज़ करूंगा कि ये कौन है और कैसे कैसे लोगों की इन्होंने मदद की है। एक पूरा सिलसिला है तारीख़ का कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इमाम ने मेरे मदद की है और कैसे कैसे लोगों को शिफायाब किया है। बस क्योंकि शब बेदारी की मजलिस है, मैंने यहाँ ज़हमतों को तमाम किया। ये जो शबे हैं ये वो अय्याम चल रहे हैं कि जब जनाब ज़हरा की बेटियाँ कूफा और शाम के बाज़ार से गुज़र कर ज़िंदान में पहुँच चुकी हैं। अज़ादारों, मेरी माँ बहनें सुने, जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, फ़कत चंद जुमले और इंशाअल्लाह जब जब सोचेंगे तब तब आँखें अश्कबार हो जाएंगी। रावी कहता है कि दमिश्क में एक शहज़ादी रहा करती थी। उस शहज़ादी ने अपनी कनीज़ को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ऐ कनीज़ खुदा, ये मैंने एक सामान की फ़हरिस्त तैयार की है और ये रकम है, जाओ बाज़ार से जाके ये सामान ख़रीद लाओ। वो कनीज़ खुदा बाज़ार में आती है। अब यहाँ से वो कनीज़ रिवायत करती है कि जब मैं बाज़ार शाम में आई तो मैंने क्या देखा, हर तरफ हुजूम है, हर तरफ हुजूम, ताहद नज़र सर नज़र आ रहे हैं। मौला कोई गम न दे, आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगी। अगर जुमले तक पहुँच गए तो अपने आंसू ना रोक पाएंगे। शाम का बाज़ार है, ताहद नज़र सर ही सर नज़र आ रहे हैं, अग़यार का हुजूम है। वो राविया कहती है कि
कि जब मैं वहाँ शाम के बाज़ार में पहुँची तो मैंने देखा कि ज़िंदगी में कभी भी इस बाज़ार में इतनी भीड़ नहीं हुई थी जितनी आज देख रही हूँ। उसके बाद वो कहती है कि मैं कुछ देर तक खड़ी होकर ये देखती रही कि सामान कहाँ से लूँ, दुकानों पे कहीं आने जाने का रास्ता ही नहीं था, बाज़ार पूरे भरे हुए थे लोगों से। उसके बाद वो कहती है कि अचानक मेरे कानों में तिलावत कुरान की आवाज़ आई, मेरे कानों में तिलावत कुरान की आवाज़ आई। जैसे ही मेरे कानों में तिलावत की आवाज़ आई तो मैंने उस आवाज़ पे लब्बैक कहा। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी और बहुत देर के बाद, बड़ी मेहनत के बाद मैं उस जगह पहुंची कि जहां से ये आवाज़ आ रही थी। मैंने क्या देखा कि नौ के नेज़ा पर एक कटा हुआ सर है, नौ के नेज़ा पर एक कटा हुआ सर है जो तिलावत कुरान कर रहा है। जैसे ही मैंने देखा कटा हुआ सर, तिलावत कुरान, मैं हैरत ज़दा हो गई क्योंकि क़यामत आ गई। सर गर्दन से जुदा है, तिलावत कुरान कर रहा है। ऐ लोगों, ये किसका सर है? लोगों, कौन है नौ के नेज़ा पर? सब ने कहा ये एक बागी का सर है। खुदा की लानत हो इन लोगों पर। कहा ये बागी का सर है, ये बागी का सर है। वो औरत कहती है कैसा बागी है ये, जिसे तुमने मार डाला, जिसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया, उसके बाद भी नौ के नेज़ा पे तिलावत कुरान कर रहा है। ये कैसा बागी है? खुदा के लिए नाम बताओ। किसी ने नाम नहीं बताया। वापस आ गई, अपनी शहजादी के सामने आई और आकर बेअख्तियार रोने लगी, गिरिया करती है। शहजादी कहती है क्या हुआ? क्या तुमने वो सामान की फहरिस्त खो दी? नहीं। क्या रकम खो गई? नहीं। बाजार बंद है? नहीं। फिर क्यों रो रही हो? कहा शहजादी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप कहा करती हैं कि आपके आका तिलावत कुरान बहुत अच्छी अज़ादारों, अगर जुमला समझ गए तो हाँ सुना रोकिएगा। आप कहा करती हैं कि आपके आका तिलावत कुरान बहुत अच्छी करते हैं, मगर ऐ मेरी शहजादी, जब आपके आका तिलावत कुरान करते होंगे, उनका सर उनके जिस्म के साथ होता होगा, वो मिंबर पे बैठ के तिलावत करते होंगे। अरे मैं कैसे कारी कुरान को देख कर आ रही हूँ जिसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया गया, मिंबर की जगह नौ के नेज़ा पे बुलंद है, तिलावत कुरान कर रहा है। तड़प गई, कहती कौन है वो बीबी, कौन तिलावत कर रहा है नौ के नेज़ा पर? कहा नहीं मालूम कौन है। तुमने लोगों से पूछा नहीं? पूछा, किसी ने बताया नहीं। कोई साथ में नहीं है? कहाँ साथ में है, चंद बीवियां हैं जो रसन बस्ता हैं। ऐ शहजादी, जब मैं उन बीवियों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी ख़ानदान इस्मत और तहारत की बीवियां हैं। इन्हें ज़बरदस्ती खींच के बाज़ार में लाया गया है, वो पाँव रखती कहीं है, पड़ता कहीं है। ज़बरदस्ती बाज़ार में लाया गया हो और है बीबी, उनके साथ एक छोटी सी बच्ची जब भीड़ में वो दराज कद बीवियां आगे पीछे होती हैं तो वो 4 बरस की बच्ची चिल्लाती है अम्मा मेरा दम घुट रहा है। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। कहें कनीज़े खुदा, खुदा के लिए बता कि वो नौ के नेज़ा पे सर किसका है? शहजादी मुझे नहीं मालूम, किसी ने नहीं बताया। जाओ बाजार में दोबारा जाओ, जाके पता लगाओ कि नौ के नेज़ा पे सर किसका है। देखो कोई ना कोई उस सर के साथ होगा ज़रूर, उसके वारिस से पूछो जाके किसका सर है। अब वो आई दोबारा बाजार में, सांस ले लीजिए भी बहुत रोएंगे। बाजार में आ गई दोबारा, अब देखती है कि किससे पूछे, क्योंकि हर आदमी बाकी बता रहा है। देखा एक कैदी खड़ा हुआ है, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तोक। उस कैदी के करीब आई, कहती है कैदी तुझे मेरा सलाम हो। कैदी ने तोक वाली गर्दन को बड़ी मुश्किल से ऊपर उठाया और कहा बीबी तू कौन है जो हमें शाम के बाजार में सलाम कर रही है? अरे यहाँ तो लोग हमें ताजियाने मार रहे हैं, दुर्रे लगा रहे हैं। बीबी तू कौन है जो हमें सलाम कर रही है? कहा कैदी मैंने अपने मकसद से सलाम किया है। का मकसद क्या है? का मकसद ये है कि नौ के नेज़ा पे सर किसका है, इतना बता दीजिए, ये सर किसका है? कैदी कहता है बीबी तुम जानना चाहती हो या तुम्हारी शहजादी जानना चाहती है?
तुम जानना चाहती हो या तुम्हारी शहजादी जानना चाहती है? कहा कैदी सच तो यही है कि मेरी शहजादी जानना चाहती है। कहा जाओ अपनी शहजादी से कह दो शाम के बाजार में आ जाए। अज़ादारों ये जुमला सुन लिया आपने? शहजादी से कह दो कि शाम के बाजार में आ जाए। ये कनीज तड़प गई, तड़प के कहती ओ कैदी खबरदार जो अब दोबारा ये जुमला कहा। ये कहने के बाद जहां रसन बस्ता अली की बेटियां खड़ी थी उनकी तरफ इशारा करके कहती है कि ऐ कैदी क्या तूने अपनी औरतों की तरह मेरी शहजादी को लावारिस समझा है? अज़ादारों आपने सुन लिया ये जुमला। कोई ज़ैनब से पूछे, कोई कुलसूम से पूछे, जब उनके सामने किसी ने कहा कि आपकी औरतों की तरह लावारिस नहीं है हमारी शहजादी, अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे आपको, मेरी माँ बहनें सुने। अजीब फिक्रा कहा उसने, कहा मेरी शहजादी आपकी इन औरतों की तरह लावारिस नहीं है जो बाजार में आ जाए। मेरी शहजादी बाजार में नहीं आ सकती। ये कह के वापस हो गई, घर आई, फिर शहजादी के सामने आई। शहजादी ने पूछा क्या हुआ? नो के नेज़ा पे सर किसका है? वही सवाल, नो के नेज़ा पे सर किसका है? कभी भी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं पता लगा सकी क्या हुआ। क्यों? क्या कोई वारिस नहीं है? वारिस है, हाथों में हथकड़ियाँ पहने हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तोक है। तो तुमने उससे क्यों नहीं पूछा? मैं गई थी, मैंने पूछा, क्या जवाब दिया? कहा उसने कहा कि अपनी शहजादी को कह दो शाम के बाजार में आ जाए। तो तुमने क्या कहा? कि मैंने कह दिया खबरदार मेरी शहजादी तुम्हारी औरतों की तरह लावारिस, तुम्हारी औरतों की तरह लावारिस नहीं है। बस जैसे ही ये जुमला सुना तड़प गई, मदीने का रुख किया। आका हुसैन मुझे माफ कर दीजिएगा, अरे मेरी कनीज ने एक कैदी का दिल दुखा दिया। मौला आपने कहा था कैदियों का दिल न दुखाएं, मौला आपने कहा था कैदियों का तमाशा न देखें। खुदा की कसम है आका, मैं कैदियों का तमाशा देखने नहीं जा रही हूँ, मगर मुझे मेरी शहजादी ज़ैनब ने कहा था कि जब कभी ऐसे कैदियों का हाल सुनूं तो उनके पास पानी लेकर पूछूं बीवियों प्यासी तो नहीं हो, रिदाएं लेकर जाऊं, अगर बेरिदा हो तो उन्हें चादरें दे दूं। आका मैं अपनी शहजादी की वसीयत पे अमल करने जा रही हूँ। बस चंद जुमले और मेरी तमाम। आका शहजादी की वसीयत पे अमल करने जा रही हूँ, ये कहकर शाम के बाजार में आई और कनीज़े चादरें लिए हुए, पानी के मशकीज़े लिए हुए, हिजाब के आलम में साथ साथ चल रही हैं। जब ये सारी बाहिजाब बीवियाँ जनाब ज़ैनब के सामने से गुजरी, अज़ादारों ज़ैनब तड़प गई। तड़प के मदीने का रुख कर कहती है नाना नाना आपकी नवाजी कितनी गरीब है। नाना नाना जिनके घर से पर्दे का चलन चला आज वो बेपर्दा है। उम्मत की बहू बेटियां चादरें ओढ़ के जा रही हैं। नाना शाम में आके आपकी नवासियां इतनी गरीब हो गई कि कोई चादर देने वाला भी नहीं है। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। बस मजलिस तमाम हो गई। आखिरी जुमला, मौला आपको सुनने की ताकत दे, मुझे पढ़ने की ताकत दे। बस कयामत हो गई। ये बीबी सारी चादरें लेकर पानी के मशकीज़े लेकर इमाम के पास आई और कहती है ऐ कैदी ये चादरें लाई हूँ, इन कैदियों में तकसीम कर देना। ये पानी के मशकीज़े हैं, ये इन प्यासों को पिला देना। और ऐ कैदी मुझे माफ़ कर देना, तहजीब का तकाजा ये है। बहुत आसानी से मैं आपके सामने मसाइब पेश कर रहा हूँ और ये जुमला कोई इस पर क़ुव्वत खिताबत नहीं सर्व कर रहा हूँ, बहुत रोएंगे आप। अजीब फ़िक्रा कहती है ऐ कैदी मैं तहजीब से वाकिफ़ हूँ, ये पानी मुझे ख़ुद तकसीम करना चाहिए, ये चादरें मुझे ख़ुद तकसीम करना चाहिए, लेकिन ऐ कैदी मेरी कुछ मजबूरी है, मैं ज़्यादा देर तक बाज़ार में रुक नहीं सकती। अल्लाह जाने कौन कौन इस जुमले तक पहुँचा। मैं ज़्यादा देर तक बाजार में नहीं रुक सकती, इसलिए चादरें नहीं बांट सकती, पानी नहीं पिला सकती, कह के आगे बढ़ी। 2 कदम चल के फिर रुक गई। कहती है कैदी अच्छा लो सुनो, मेरी मजबूरी सुन लो, मैं शाम के बाजार में ज्यादा देर तक क्यों नहीं रुक सकती। सुनो, मैं ज़ैनब कुबरा की कनीज़ हूँ।
अरे मैं ज़ैनब की कनीज हूँ, मैं गियार के मजमे में नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ, ये चादरें बांट देना, ये पानी इन कैदियों को पिला देना, अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। बागे आखिरी जुमला, अजीब फिक्रा कहा, जैसे ये फिक्रा कहा आगे बढ़ी, चंद कदम गई थी, इमाम ने पुकारा, इमाम ने कहा बहन ठहर जाओ, बहन ठहर जाओ, बहन हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमारी बेहिजाब बीवियों के लिए हिजाब का एहतमाम किया, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, हमारे प्यासे बच्चों के लिए तुमने पानी का एहतमाम किया। बस जैसे ही जुमले इमाम ने अदा किए वैसे ही वो ठहर के कहती है, ऐ कैदी खुदा के लिए अपना नाम बताओ, ऐ कैदी, आखिरी जुमला तकरीर खत्म, ऐ कैदी खुदा के लिए अपना नाम बताओ। कभी भी क्या करोगी हमारा नाम जानकर, हम उजड़े हुए लोग हैं, हमारा घर एक दिन में उजड़ गया, हमारा नाम जान के क्या करोगी? कहा नहीं कैदी खुदा के लिए अपना नाम बताओ। कि बस इतना समझ लो कि हमारे एक दिन में 72 शहीद कर दिए गए, बस इतना समझ लो कि हमारे सामने हमारे बाबा का लाशा पड़ा रहा, हम दफन ना कर सके। बीबी क्या करोगी हमारा नाम जान के? तड़प के कहती है कैदी तुम्हें आले मोहम्मद का वास्ता देती हूँ, तुम्हें आले मोहम्मद का वास्ता देती हूँ, खुदा के लिए अपना नाम बताओ। इसलिए कि जब तुम बोलते हो मुझे ऐसा लगता है शाम के बाजार में मेरा नौजवान भाई सैयद सज्जाद बोल रहा है, मेरा नौजवान भाई सैयद सज्जाद बोल रहा है। इमाम ने फरमाया, ए मेरे चचा मालिक अश्तर की बेटी, अरे रेहाना तुमने नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा भाई सैयद सज्जाद, वो नोके नेज़ा पर तुम्हारे आका हुसैन का सर, ये रसन बस्ता तुम्हारी शहजादियां ज़ैनब व कुलसूम।